सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम संविधान के भाग 5 के अंतर्गत अनुच्छेद 124 से 147 तक वर्णित है सर्वोच्च न्यायालय। भारत में एकीकृत न्यायपालिका है। इसका अर्थ यह है कि पूरे देश के लिए कानूनों की व्याख्या करने वाली एक ही सर्वोच्च संस्था है। इसके शिखर पर उच्चतम न्यायालय और उसके नीचे उच्च न्यायालय और सबसे नीचे जिला या अधीनस्थ न्यायालय होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की मुख्य पीठ नई दिल्ली में है। न्यायाधीशों का गठन और न्यायाधीशों की संख्या। संविधान का अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय के गठन का प्रावधान करता है। संसद समय समय पर न्यायाधीशों की संख्या में बदलाव कर सकती है। मूल संविधान में न्यायाधीशों की संख्या 8 थी, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश भी शामिल है, और वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या 34 है, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश है। न्यायाधीशों की नियुक्ति और कार्यकाल। सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वर्तमान में इसके लिए कॉलेजियम प्रणाली का पालन होता है। कॉलेजियम प्रणाली राष्ट्रपति को न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में सलाह करती है, परामर्श करती है और उसी के अनुसार राष्ट्रपति न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। आयु सीमा। न्यायाधीश बनने के लिए कोई न्यूनतम आयु तय नहीं है, लेकिन सेवानिवृत्त अर्थात रिटायरमेंट की आयु 65 वर्ष है। शपथ। इन्हें पद और गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। न्यायाधीश बनने के लिए योग्यताएं। पहली योग्यता कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, यह अनिवार्य योग्यता है। दूसरी, कम से कम 5 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहा हो, अथवा कम से कम 10 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय में अधिवक्ता अर्थात वकील रहा हो, अथवा राष्ट्रपति की राय में वे एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता अर्थात कानून का ज्ञाता होना चाहिए। इन तीनों में से कोई एक योग्यता होनी चाहिए उसमें। न्यायाधीश को पद से हटाना एक महाभियोग जैसी प्रक्रिया है। न्यायाधीश को हटाना एक अत्यंत कठिन प्रक्रिया है। उन्हें केवल सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर ही हटाया जा सकता है। सिद्ध कदाचार में देखें तो निम्न कार्य कदाचार की श्रेणी में माना जाता है। न्यायाधीश कार्यालय का जानबूझकर और सकल दुरुपयोग करता है। कर्तव्य के निर्वहन में जानबूझकर और लगातार विफलता या लापरवाही हो। सार्वजनिक खजाने की लागत पर आदतन अपव्यय, नैतिक अधमता अर्थात अनैतिकता, निजी उद्देश्यों के लिए सार्वजनिक धन का उपयोग करना या न्यायिक पद को बदनाम करना, ये सभी कदाचार की श्रेणी में आते हैं। इसके लिए न्यायाधीश को हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत अर्थात उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 से प्रस्ताव पारित होना अनिवार्य है। अगर यह प्रस्ताव पारित हो जाता है तो इसके बाद राष्ट्रपति उन्हें हटाने के आदेश जारी करता है। मुख्य न्यायाधीश के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ का रहा, लगभग 7 वर्ष तक। सबसे छोटा कार्यकाल मुख्य न्यायाधीश के रूप में कमल नारायण सिंह का मात्र 17 दिन तक। सेवानिवृत्ति के बाद सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश भारत के किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता, ताकि न्यायपालिका की निष्पक्षता बनी रहे। दिल्ली के बाहर बैठ के। अनुच्छेद 130 के तहत मुख्य न्यायाधीश को यह अधिकार है कि वे राष्ट्रपति की अनुमति से दिल्ली के अलावा कहीं और भी सुनवाई कर सके। अब तक ऐसी बैठकें हैदराबाद और श्रीनगर में आयोजित हो चुकी है।